भारत में जनपद पंचायत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी मोस्ट डाउटेबल क्वेश्चन है। मेरा लाने का उद्देश्य ये है कि आप उन क्वेश्चन से रूबरू हों कि आयोग आपके साथ कैसे खिलवाड़ करता है। ठीक है, आपको अपनी तैयारी में इतना कंठस्थ होना है ना कि वहाँ पे जाके क्वेश्चन बनाने वाला भ्रमित हो जाए। जनपद यहाँ पे देखिए सही पूछा है ना, सही पूछा है जनपद पंचायत के। तो देखते जाते हैं। जनपद पंचायत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का मध्यवर्ती स्तर होता है। तो मध्यवर्ती स्तर हमने तो पढ़ा है स्पष्ट रूप से, जनपद पंचायत। ठीक है, तो ये भी सही है। दूसरा क्या बोला, यह ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। तो बिल्कुल ये भी होता है भाई, ब्लॉक स्तर पर तो जनपद पंचायत बनाया जाता है, इसको पंचायत समिति ग्रुप में स्टेट में जाना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन भी क्या, दूसरा जो ऑप्शन है वो भी सही है। तीसरा सही है कि नहीं पता नहीं है। ठीक है, देखते हैं। जनपद पंचायत के सदस्य मतदाताओं द्वारा सीधे चुने जाते हैं। जनपद पंचायत के सदस्य हैं वो तो बिल्कुल ये भी सही है, क्योंकि जनपद पंचायत के जो सदस्य होते हैं उनको मतदाता ही चुनती है जनपद पंचायत की, तो वो भी सही है। चौथा बोल रहा है, जिले की वार्षिक योजना तैयार करने में जनपद पंचायत की कोई भूमिका नहीं होती है। तो कोई भूमिका नहीं होती बोलते, या तो इसको गलत बोलता तो ये आंसर होता, एक में सही बोला है तो यहाँ 3 ऑप्शन हो गया है। एक तो इसके अकॉर्डिंग ये जो है गलत होना चाहिए, लेकिन हमारा आंसर क्या है, सही लेना है उत्तर। तो सही 3 निकल रहा है। देखिए अब इसको कहिए तो आयोग बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहा है। अब जो तुक्का लगाने वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, जो परीक्षा तुक्का निकाल के पास करने के में विश्वास रखते हैं, ये उन लोग के लिए बहुत सुनहरा अवसर था। कुछ समझ में नहीं आया होगा ना, किसी भी ऑप्शन का लगा दिया, कोई ए लगाया होगा, कोई रेंडमली बी लगाया, कोई रेंडमली सी लगाया होगा और कोई रेंडमली डी लगाया होगा। तो ये रेंडमली डी लगाने वाला बेचारा भागा रहा होगा, क्योंकि आयोग ने उत्तर ये तीनों ही लिए हैं, ए बी और सी लिया है। ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर है, ये भी सही उत्तर है। आप सोचो, आपको व्यक्ति जो है OMR सीट में 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को क्या करता है, गोला भरता है कि यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सी और यहाँ पे लिखा है डी। एक ही गोले को हम भरते हैं। अरे भाई, एक ही क्वेश्चन के लिए हम 3 अलग अलग गोला का थोड़ी गोला भरेंगे भाई। एक ही क्वेश्चन के लिए वहाँ तो भरने वाला रहेगा, वो भी पागल हो जाएगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। क्या ऐसा गोला भरेंगे क्या? स्पष्ट रूप से वहाँ पे उसमें लिखा भी रहता है कि एक को भरना है। व्यापम खुद क्या कर रहा है, 3 गोला भर रहा है वो इस प्रकार से। क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का एक साथ 3 आंसर ले रहा है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है बोल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरा उद्देश्य बताना आपको, इस प्रकार से आंसर है। तो इसमें ए, बी और सी तीनों ही सही है। जिन जिन लोगों ने इस प्रकार से आंसर लगाया रहा होगा उन सबका सही आयोग के अनुसार है। ठीक है, चलिए।